पोलैंड में भी जो है वो पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी देखा कि लोगों को मैकडॉनल्ड्स, केएफसी या फिर इसी तरह और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है स्टोर्स वगैरह हैं, वहाँ पे जो है वो इनको पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। पोलैंड में कोई इस किस्म का रेसिज़म नहीं है कि आप फॉरेनर हैं तो आपको केएफसी, मैकडॉनल्ड्स या पिज़्ज़ा वगैरह की जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो ये इस किस्म का मसला नहीं होता। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लड़के हैं वो जब स्टडीज़ के लिए आते हैं तो वो फूड डिलीवरी की जॉब्स कर रहे होते हैं। और फूड डिलीवरी में क्या होता है, आपने जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है और अपने आप को कहना होता है कि मतलब मैं जो हूँ वो राइडर हूँ। आपके पास बस आपने उसको बताना होता है कि मैंने पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है, कितने घंटे करना है। बस आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और अगर आपके पास साइकिल होनी चाहिए और साइकिल के साथ एक बॉक्स भी होता है जहाँ मतलब पीछे आपने एक बॉक्स रखना होता है जिसमें आप वो मतलब जो भी आप फूड ले रहे हैं, बर्गर, सैंडविच, जो भी आपको मैकडॉनल्ड्स वगैरह या दूसरे फूड रेस्टोरेंट वाले देंगे, तो आपने उसमें वो रख के फिर आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जिसने ऑर्डर किया होता है। तो सबसे लोग लड़के आते साथ ही सबसे पहले यही काम करते हैं कि वो फूड डिलीवरी का जो जॉब्स है वो कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म का आपको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी कर सकता है। और ये पार्ट टाइम होता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 घंटा करना चाहते हैं 1 घंटा कर लें, 2 घंटे करना चाहते हैं 2 घंटे कर लें, 8 घंटे करना चाहते हैं 8 घंटे कर लें। तो सबसे ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही काम कर रहे होते हैं। अगर वो काम नहीं करना तो फिर आप टैक्सी चला लेते हैं या ऊबर हो गई या फिर दूसरी हैं ऐप्स होती हैं यहाँ पे, जिसमें आप क्या, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने जो है वो आप पहले 6 महीने आप नहीं चला सकते। 6 महीने के बाद जो है फिर वो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अगर आपके पास गाड़ी आप रेंट पे ले लेते हैं और पॉलिश में अपना लाइसेंस कन्वर्ट करा के उसके बाद आप जो है वो पार्ट पार्ट टाइम भी लोग काम करते हैं ज़्यादातर यही। आप पार्ट टाइम जो है या फुल टाइम जो है वो टैक्सी वगैरह चला रहे होते हैं लड़के। और इसमें भी कोई टाइम की लिमिट नहीं है, आप 4 घंटे भी चला सकते हैं, 8 घंटे भी चला सकते हैं और 12 घंटे भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे इस किस्म का मसला नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिलेंगी, पार्ट टाइम जॉब्स फ़ौरन मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और इधर आ रहे हैं और आपने अपने खर्चे निकालने हैं तो ज़्यादातर लड़के यही काम कर रहे होते हैं। जैसे उनकी स्टडीज़ मुकम्मल हो जाती हैं फिर वो फुल टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। चूँकि उनके पास पॉलिश डिग्री होती है तो फिर वो कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं और कंपनी में उसके बाद रिक्रूटमेंट उनकी ईज़िली हो जाती है। तो जॉब्स मार्केट यहाँ काफ़ी बड़ी है और जॉब्स ईज़िली मिल भी जाती हैं अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल्स हैं और लैंग्वेज आती हो। लैंग्वेज ना भी आती हो तो बड़े शहरों में जैसे वारसा है, वारसा जो कैपिटल है इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आता है तो बोनस पॉइंट है, नहीं आते और आपका जो काम है उसमें लैंग्वेज की ज़रूरत भी नहीं है तो फिर तो आपको चांसेस है कि आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका काम ऐसा है, मिसाल के तौर पर टैक्सी चला रहे हैं, टैक्सी में आपने जो है वो बाज़-औक़ात पूछ मतलब वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो पहले से लोकेशन डाल देते हैं। लेकिन इन केस कोई कोई बात कर रहा होता है तो वो ज़्यादातर पॉलिश में बात करते हैं, तो उस केस में जो ड्राइवर्स होते हैं वो अपने आप को वो पॉलिश सीखने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि अगर वो पॉलिश नहीं सीखेंगे तो फिर उनका यहाँ पे गुजारा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितने भी टैक्सी ड्राइवर होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो पॉलिश ज़ुबान सीख लें। इसी तरीके से अगर वो केएफसी पे या मैकडॉनल्ड्स में या पिज़्ज़ा पे जो है वो कैश उस पे काउंटर पे खड़ा हुआ है तो भी वो कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत सीख लें, कि जब कोई कस्टमर आए तो उसे पूछें कौन-सा चीज़ लेनी है और कितने लेनी है, और मतलब बेसिक कम्युनिकेशन ताकि वो उसके साथ कर सकें। और बेसिक कम्युनिकेशन तो हर मुल्क में आपको ज़रूरत वैसे भी पड़ती है अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं। तो ये है कि पोलैंड में जॉब मार्केट काफ़ी बड़ी है, तो पोलैंड में इस ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है।